मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मुस्लिम तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहाद के तहत वो साबिक़ रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मोहतरम जनाब फारूक शाब्दी साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, साबिक़ रुकन असम्बली वो तर्जुमान कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, जनाब समीर साजिद साहब, जनाब अतीक अहमद साहब, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, डॉक्टर परवेज अशरफी साहब, जनाब सरफराज जागीरदार साहब, यूथ लीडर जनाब अंजर खान साहब, सनाउल्लाह खान साहब, और मैं अपनी जानिब से मेरे भाई जनाब समद खान साहब का, शहबाज हाजी साहब का, खालिद शेख साहब का और समीर शेख साहब का जो आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं, उनका दिल की गहराइयों से उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से शमूलियत न सिर्फ मजलिस को मजबूती अता करेगी अहमदनगर में, बल्कि इंशाअल्लाह ताला पूरे अहमदनगर में एक इत्तेहाद की फिजा और मजबूत होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे इस दाइश पर बैठे हुए हमारे दाइश लीडर्स भी हैं, मजलिस के जिम्मेदार हैं, सवाकत पर्दे साहब और तमाम उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने की इजाज़त दी। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं एक लंबे अरसे से आपके दरमियान में आना चाहता था। अज़ीज़ान मिल्लत, मुझे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने कहा कि सर ये अहमदनगर ज़िले के जिम्मेदार लोग हैं, तारीखी लोग हैं, जिसमें मलिक अंबर का नाम है, रजनीकांत करोलिस जो मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, जॉन बर्नबस हैं, चांद बीबी है, माधव गंदत्वे है, अन्ना हजारे हैं, एना लियोनिस जो एजुकेटर हैं, फहाजी नायक जो मराठा फौज के इंटेलिजेंस के चीफ थे, पोपटराव बाबूजी पवार साहब हैं, क्रिकेटर अजीम रहानी हैं, आनंद ऋषि जी हैं, और यकीनन यहाँ की सरजमीन पर सदर शाह शफी जी की दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की, और जिसके ताल्लुक से आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा इतना उन्होंने जब उनको जो फजल हुए थे तो उनको अकीदत थी हज़रत से बुजुर्ग से शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह से, उन्होंने अपने दोनों फजल का नाम, एक का नाम शादी रखा, एक का नाम शरीफी रखा। मगर अहमदनगर के नौजवानों को एक और बात बताना चाहता हूँ, ये शहर 3 और लोगों के नाम से भी याद किया जाता है। एक का नाम है नारायण आपटे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। आप जानते हैं इनका कनेक्शन क्या है अहमदनगर से? कितने लोग नहीं जानते? यहाँ पर 22 पे तो इनका तारुफ कराता हूँ आपको। जब महात्मा गांधी का खत्म हुआ था 30 जनवरी को बापू को उनके जिस्म में 3 गोलियां मारी गई, और उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था और जिनको सजा दी गई थी उसमें नाथूराम गोडसे की फांसी दिया गया, नारायण आपटे को भी सजा दी गई जो इस शहर का था, और गोपाल गोडसे को जेल में सजा हुई गोडसे के भाई विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। तो ये लोग भी अहमदनगर से ताल्लुक रखते थे। कौन? नारायण आपटे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा। तो लोग अभी हम इतने लंबी तस्वीरें सुन रहा था हमारे साथियों की, वो अपने अपने तरीके से जो लोग अहमदनगर की इस पुरअमन फिजा में अपना जहर उगल रहे हैं, जिनकी तकारीर से हम जानते हैं, मगर ये नई बात नहीं है। नारायण आपटे कौन थे? महात्मा गांधी के कत्ल का मुलजिम। विष्णु करकरे नगर का। मदन लाल पाहवा कौन थे? ये जहरीले उस वक्त ही थे, इससे अहमदनगर की पार्टी खत्म नहीं होती है। मगर तारीख में अगर हम जाकर देखेंगे तो नारायण आपटे ने क्या किया था कि जितने बापू को कत्ल करने के साजिश में एक्यूज थे, ये तमाम के तमाम गंदे किस्म के इंसान थे, बिल्कुल थर्ड रेट। माने नारायण आपटे ने एक डॉक्टर की बेटी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इस लड़ाया, यहीं की बच्ची थी, ये फर्गूसन कॉलेज मशहूर पुणे का, वहां से पढ़ के आकर अमेरिकन मिशन स्कूल नगर में पढ़ाता था। कौन? नारायण आपटे। तो यहां पर इनकी आशिकी हो गई मनोरमा से, और मनोरमा ये समझ रही थी
कि नारायण आपसे मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे बगैर रह नहीं सकता। वो मुंबई, उस वक्त मुंबई था, वहां जाकर मनोरमा से मिलते थे और किरदार का बिल्कुल गंदा आदमी। उसके साथ साथ एक विष्णु करकरे थे। विष्णु करकरे को उनका दोस्त हो गया मदनलाल पाहवा। मदनलाल पाहवा उस वक्त मौजूदा पाकिस्तान से भागकर बंबई से नगर को आए थे और नगर को आकर मदनलाल पाहवा ने उस वक्त के मुसलमान जो फ्रूट्स बेचते थे, मेवा बेचते थे, उनको मारता था और बॉम्ब भी फेंकता था। आपको शिकायत है कि भाई बस सियासी लीडर की है। आपको जानकर हैरत होगी कि नारायण आपके उस वक्त के अहमदनगर के म्युनिसिपल इलेक्शन भी जीता था, उस वक्त इलेक्शन जीता था। अब ये मदनलाल पाहवा जा गया, औरंगाबाद में बहुत बड़ी तवाइफ थी, उसकी बेटी से इश्क करना शुरू कर दिया। मगर बच्ची तवाइफ नहीं थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिवांती। नाम याद रखो नौजवानों, तुम लोग खाली घंटे रसम के गाने, पिक्चर के नाम याद, इनको याद रखो। मैं जो बाद में आकर मैं कहूंगा तुमको समझ में आएगा। तो इन्हों क्या किए, नारायण आपके बोले नहीं शादीशुदा है, इन्हों मनोरमा को धोखा दे दिए। क्या किए? मनोरमा को धोखा दिए और वो बेचारी मनोरमा एक वक्त सावरकर से भी मिली थी। ये कहीं रंगरिया मनाने होटल को गए थे नारायण आपके और मनोरमा, तो वहां पर सावरकर से मिलकर उसने इस नारायण आपके को कहा कि ये तुम इससे मत मिलो, मगर वो मोहब्बत में दीवानी हो गई। बोलते ना मोहब्बत अंधी होती है, ये अंधी हो गई। उसके बाद ये मदनलाल पाहवा यहां पे इसकी दोस्ती हो गई शिवांती से। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि शिवांती की उम्र 19 साल की थी और ये जो नारायण आपके की मोहब्बत हुई थी मनोरमा से, उसकी उम्र 16 साल की थी। वहां ये दोनों तीनों निकलकर विष्णु करकरे, नारायण आपके, मदनलाल पाहवा, तीनों मिलकर इनको जाना था दिल्ली। 30 जनवरी के दिन गांधी को गोलियां मारी गई। ये लोग क्या किए, 14 जनवरी को नगर से ट्रेन में बैठे, नगर पाहवा को, यानी ये मदनलाल पाहवा को सपे मारता और बोला तुम चलो मैं बाद में आता हूं। ये चले गए, करकरे चले गए। फिर बाद में नारायण आपके जो है दिल्ली पहुंच गया। नारायण आपके ने कहा अपनी महबूबा से, मनोरमा से, देखो मैं जा रहा हूं। मनोरमा के वालिद पुलिस के दवाखाने में डॉक्टर थे और अगर तुमको मुझसे लव लेटर लिखना है तो मैं जेल साहब का एड्रेस दिया, तुम यहां लिखते ना। तो चले गए, दिल्ली चले गए। अब पहले शादीशुदा, यहां इस तरह की दिल्ली पहुंचने के बाद उनके जीजा बोले यहां तुम्हारे से बच्ची है, तुम शादी करते क्या? बोले फौरन कर, तुम बताओ देखो जाके। तो नारायण आपने जो है वहां चले गए। वो बेचारी सब लिख रही, तुम आ जाओ वापस, सुनो, चले गए। मदनलाल पाहवा क्या करे, जो सड़कों मार पड़ा बोल के फिर वो उर्दू में बोलते ना अपना मुंह काला करे शिवांती से। उसके बाद ये तीनों मिलकर गए बापू को मारने के लिए और जाने के बाद मदनलाल पाहवा की जिम्मेदारी क्या थी कि तू कॉटन बॉम्ब फोड़ना है, मैं धमाका होना हवादार। उसके बाद ये आपका नारायण आपके, विष्णु करकरे और बोर्ड से ये लोग बापू पे हमला करेंगे। पाहवा क्या था, पाहवा यहां पर मासूम मुसलमान जो तरकारी फ्रूट बेचते थे उनको मान के समझा मैं बड़ा काम कर सकता हूं। वहां पर जाके पाहवा फिरा सुन हो गया, नहीं कर सका। उसको पुलिस पकड़ ली, किसको? मदनलाल पाहवा को। अब उसको पकड़ने के बाद क्या हुआ, बोर्ड से नारायण आपके, विष्णु करकरे मिलकर बापू को गोलियां मारी। करकरे वहीं पकड़ेगा, बोर्ड से वहीं पकड़ेगा। अब जब बोर्ड से पकड़ेगा तो क्या बोला, मैं मुसलमान हूं। बोर्ड से जब पकड़ा गया, बाद में देखे तो मालूम हुआ कि वाकई में जो हमारे पास बच्चों की खतना करा हुआ था। हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है ये। बोर्ड से पकड़ा गया और उसमें क्या हुआ कि नारायण आपके भाग का निकल गया। नारायण 30 जनवरी को बापू का खत्म हो गया। नारायण आपके वापस आकर शायद अहमदनगर में या मुंबई में मनोरमा से रहने लगा रहा था, मनोरमा से रहने लगा था। तो ये जो विष्णु करके पकड़ा गया, बोर्ड से पकड़ा गया, उनसे पूछे तेरे साथ और कौन है, नाम बता। तो उसने बोल दिया कि भाई वो, इसका नाम नारायण आपके है और वो एक मनोरमा लड़की से मोहब्बत करता। तो पुलिस क्या करी, अच्छी पुलिस थी जमाने की, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसी पुलिस नहीं थी। आज तो खैर माशाल्लाह कोई बात नहीं। तो वो लोग क्या किए, उसको बुलाए, मनोरमा के वालिद को, मनोरमा को बुला के बोले बोलो नारायण आपके कहा है। परेशान, बापू को खत्म करके आके मेरे से रंग लिया बना। बोले देखो ये यहां पर इस हॉस्टल में उसका फोन आता है, वहां पर आप तो पुलिस उस वक्त बैठी, सुन लिए, पकड़ लिया आपको पकड़ लिया। ये है लोगों का ताल्लुक।
आपको मालूम कि उसके बाद क्या हुआ? वो बच्ची मनोरमा चंद साल में मर गई इस गम में कि इन्हें शादीशुदा था, मेरा इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। और फिर दिल्ली में जब बापू को मारने से पहले 2 दिन थे तो जाकर बच्ची को देख के आया, मैं इसे शादी करता। ये जो था आपका मदनलाल कहवा, शिवांती का क्या हुआ? शिवांती जो है वापिस विषम फरोशी करने में चले गई, किसके गम में, किसने धोखा दिया मेरे को। और शिवांती मरी कब मरी? 1988 में शिवांती का इंतकाल हुआ। और ये जालिम मदनलाल कहवा को 64 में सजा हुई, बाहर निकल के आया तो नाथुराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने उसकी शादी करा दी। अब समझे, ये जहरीले लोग हैं, ये लोग समझा नहीं सके बराबर, आपको मैं समझा रहा हूं। तो ये लोग अपने जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं उसको धोखा देते हैं लोग, समझे आप? तो अब जो इनको रख के पाल रहे बाबू विचार लो, जो इनको रख के बड़ा समझ रहे ना कि मेरा चाहने वाला है, ये किसके भी नहीं हो सकते। उस बच्ची की जिंदगी तबाह करती है, वो बच्ची जिसमें फरोशी पे चले गई शिवांती। और आज आपको मैं बता रहा हूं यही जहर आज हमारे भारत में है। नारायण आपने मर गया, फांसी हो गई, गोडसे मर गया, फांसी हो गई, मगर याद रखो वो जो जहर है ना वो आज भी है। और ये गोडसे के ताल्लुक से हिंदुत्व की ताकतें बड़ा उसको बहादुर समझती, कितना बहादुर था मैं बोलता हूं आपको। गोडसे एक बार बीमार पड़ा तो अस्पताल में डाल के अपने अतराफ में 3-4 नर्सेस को देखा, गोडसे इतना डर गया, इतना डर गया क्योंकि वो दवाखाने में बीमार को कपड़े उतार के अपन पिला देना, तो गोडसे वो कपड़े पहन के भागा। ये है गोडसे, ये है नारायण आपके, ये है विष्णु करकरे, ये है आपका मदनलाल कहवा। तो अहमदनगर से लोगों का ताल्लुक था, नारायण आपके का, विष्णु करकरे का, मदनलाल कहवा का, दत्तात्रेय परचोरे, ये ग्वालियर का आदमी अपनी बंदूक लाके दिया था किसको? गोडसे को। एक बूढ़े ज़ईफ गांधी को गोली मार के ये लोग बहादुर समझते, ये कमजोरों को गोली मारते, बहादुरों पर जुल्म करने की इनकी ताकत नहीं है। याद रखो मेरी बात को, ये कमजोरों पर जुल्म करते। 80 साल के बूढ़े को मारकर तुमने क्या हासिल किया? तुमने बहुत बड़ा काम किया क्या? तुमने ऐसे बड़े आदमी को। अच्छा हाँ, और एक चीज, अहमदनगर इसलिए भी मशहूर है कि यहां की जेल में नेहरू थे। नेहरू ने जेल में बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। ये अहमदनगर की तारीख है, अच्छा भी है और ऐसे जहरीले भी थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पस मंजर दिखाना जरूरी था ताकि आपको मालूम हुआ, नौजवानों को मालूम हो जाए। बीजेपी को याद है मगर बीजेपी भूल जाती, आरएसएस को पूरा याद है मगर वो भगवत दूसरी तरह बात करते। तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अहमदनगर की इस तारीख को याद करो आप, और डरने घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, हमारा ईमान यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर चाहते हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कसरुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आप हमारा पोस्टर निकाल लो, आप जो करते करो, मगर मेरा दुनिया में वजूद अगर है, मेरा शनाख्त है मुसलमान की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हर चीज हो। अब नौजवानों आपको शिकायत है कि जुल्म हो रहा, याद रखो जब हम मोहब्बत करते तो मोहब्बत की तारीफ के बता रही है नगर के नौजवानों। सिद्दीक अकबर 1500 साल पुरानी तारीख तुमको बता रहा हूं, काबे का शहर है, सिद्दीक अकबर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कुफार कुरैश ने सिद्दीक अकबर ने कहा कि दीन को कबूल करो, ये रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुफार कुरैश ने सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि बाद रिवायतों में आया कि एक शख्स जो उतबा बिन रबिया नाम था वो तो अपना जूता निकालता, तो जब सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो लोग ये देख रहे थे कि उनके चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकते थे कि उनकी नाक कहां है, नाक पीछे है या आंख पीछे या सामने। बेहोश हो गए। जब सिद्दीक अकबर को होश आया तो पहला जुमला उनकी जबान से क्या निकला अपनी मां से? बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत गार में है, हिजरत कर रहे हैं, गार में सिद्दीक अकबर चले गए, बोले रसूलुल्लाह फैलिए, अंदर गए, गार को साफ किया, सब सुराखों में पत्थर लगाए, बोले आकाए तो आलम आप बता ये सुराख दिखा, अपना पैर रख दिया, सांप का सांप दस किया। सिद्दीक अकबर के आंख में आंसू आए, आंसू गिरना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सिद्दीक अकबर से, अबू बकर क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह सांप ने मुझे डस किया। सिद्दीक अकबर नहीं चाहते थे कि आकाए तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाभ रहन लाया और सिद्दीक अकबर को छुपा। अब नौजवानों तुम्हारे से सवाल, 7वां आदमी कौन था जो इस्लाम कबूल किया? बताओ। इस पूरे मजमे पूछो, मैं यहीं पर 5000 रुपए देके जाऊं। 7वां आदमी कौन था जिसने इस्लाम को कबूल किया? किसको मालूम? बगैर फोन में हजरत गूगल पे देखे बोलना, जाके नहीं करेंगे। उनका नाम हजरत बिलाल था। हजरत बिलाल अबिसिनिया के थे। आज हमारे पास क्या है? बच्चे की शादी करने जाते
बच्ची घोड़ी है, कितना रंग साफ है उसका, बच्ची घोड़ी होना। हजरत बिलाल स्लेव थे, गुलाम थे, इतना जुल्म होता था उनके ऊपर कि उनके पीठ पर गरम रेत पर बिठाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल के सीने पर रखे जाते और बोलते बिलाल छोड़ दे इस्लाम को। तो पुकारते थे बिलाल क्या यानी अल्लाह एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गए और कहा बिलाल समझ जाओ। आखिर दो आलम ने सिद्दीक अकबर से कहा जाओ बिलाल को लेकर आओ। जब बिलाल को खरीद के लाए तो हजरत बिलाल को एजाज क्या हुआ, इस दीन में सबसे पहली अज़ान किसने दी, हजरत बिलाल ने दी। मक्का फतह हुआ, आखिर दो आलम ने कहा सब सहाबा ने किसको एजाज हासिल होगा कि अज़ान देंगे। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल चलो काबतुल्लाह के ऊपर। हजरत बिलाल काबे के ऊपर चढ़ गए, बोले किधर रुख करके, बोले बिलाल मेरी तरफ रुख करो। हजरत बिलाल ने अज़ान दी अल्लाहु अकबर अल्लाह। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए, हजरत बिलाल मदीने में नहीं रह सके, चले गए कहां, सीरिया को चले गए। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोले बिलाल तुम क्या हमको भूल गए। हजरत बिलाल को ख्वाब में आ जाएगा, बिलाल क्या तुम हमको भूल गए। हजरत बिलाल वापस आए मदीने को। फिर इमाम हसन हुसैन आकर उनसे कहा बिलाल नाना जान के आजाद। हजरत बिलाल ने कहा नहीं दे सकता मैं, नहीं दे सकता मैं। बोले नहीं हुक्म है हमारा। उन्होंने कहा कि आप आले रसूल हैं। आजाद हजरत बिलाल ने मदीना शरीफ में तौरात बन गया कि लोग समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। मगर हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, बेहोश हो गए। ये मोहब्बत है हजरत बिलाल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब हजरत बिलाल की जिंदगी का आखिरी वक्त, तो उनकी बीवी ने कहा वाह हसना कि क्या गम का वक्त है। तो हजरत बिलाल ने कहा वाह तराबा क्या खुशी का वक्त है। बीवी बोल रहे गम का वक्त है, बिलाल कह रहे वाह तराबा। बोले क्यों कह रहे, बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। तो कभी भी मौत से डरना नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। नौजवानों क्या तुम जानते खुबैब बिन अदी कौन थे, सहाबी रसूल हैं। पकड़ लिया उनको कुफारान कुरैश सलेब पर माने क्रॉस पर लटका दिए। कोई चाकू मारता, कोई छुरी मारता, और किसी कहने वाले कहा कि खुबैब का अच्छा होता है कि तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको घर में आराम से बैठो। हज़रत खुबैब ने कहा खुदा की कसम नहीं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा मगर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में एक कांटा भी चुपता नहीं देख सकता। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा कि जालिमों मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ये 2 रकात नमाज मौत से पहले ही हजरत खुबैब बिन अदी की है। 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के दुआ करे अल्लाह मैं तेरे से शिकायत कर रहा हूं, मैं तुझसे शिकायत कर रहा हूं मौला मेरा ईमान खत्म नहीं होना, मैं दीन पर मरना, या अल्लाह मुझे दीन पर मरने दे। मौत सामने में दुआ क्या कर रहे, शिकायत कर अल्लाह से। और फिर क्या कहा, अल्लाह जो आज मुझे लोग मार रहे अल्लाह तो उनको चुन चुन कर मुझसे बता ले। तो जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, हज़रत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे हैं हम कमजोर समझ लेना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम बेजुबान हमको समझकर मार रहे हो, तुम कमजोर समझकर हमारे भाव को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद करो, अल्लाह बदला लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हौसलों को बुलंद रखो। जब खुबैब बिन अदी पर जुल्म होता था तो एक सहाबी रसूल थे, सईद बिन अमीर का नाम था, वो सीरिया के गवर्नर बन गए। तो रातों में बादशाह को बेहोश हो जाता। फारूक आजम खलीफा थे, उनसे पूछा कि सईद बिन अमीर क्या हुई? बोले मैं उस वक्त खुबैब बिन अदी के ऊपर जुल्म किया जाता था, देखता हूं तो बेहोश हो जाता हूं। तो तुम समझ रहे अल्लाह नहीं देख रहा है, और आप समझ अल्लाह देख रहा मेरे भाई, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। और अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी ये ख्याल पैदा हो यार बड़ी बेबसी है यार, बड़ी बेबसी है यार, क्या हुआ हमें? मेरे दोस्त गज़ा को याद करो, 65,000 शहीद हो गए। कितने? 65,000 गज़ा में शहीद हो गए। और क्या बोल रहे, मरने को तैयार है मगर जालिम के आगे झुकने को तैयार नहीं। गज़ा की माए अपने बच्चों को उठाकर कह रही है कि बेटा जा, बेटी जा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा तो जाकर शिकायत करना कि दुनिया नहीं हो चुकी थी, हमारे कत्ल को नहीं देख रही थी। बाप नौजवान बच्चे की लाश की तरफ देख कर कह रहा है बेटा जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मौजूदा दुनिया में अगर करबला की तारीख कहीं पर दोहराई जा रही है तो गज़ा में दोहराई जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो। ये दुनिया दारुल अमल है, ये जन्नत नहीं है, दारुल अमल है, ये अमल करना है। नौजवानों हिम्मत से काम करना है, हौसलों को बुलंद रखो। लाख मसाइल और मुश्किलात आ जाए, तुम्हारी ताकत तुम्हारा इत्तेहाद है, मत नगर के लोगों, अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। ये सब कोशिशें क्या की जा रही है कि तुमको एक मोतिया पुरोते ना मोतिया तो उस तरह तुम्हारे तोड़ के बिखर दिया जाए। तुम मुत्तहिद रहो, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। इस चीज को अपने दिलों में बिठा लो नौजवानों। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत का दावा कर रहे तो मस्जिदों को आबाद रखो,
अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाना। अगर बीवी गुस्सा भी करती तो मेरी शादी होकर करीब 30 साल हो गए। तो कामयाब शादी का राज यह है, जो शादी करने वाले हैं ना, जो नहीं करें। अब जो नहीं करे उनको ऊपर चलेगा आपका, क्या करके छोड़ दिए होंगे, क्या छोड़। मगर अगर शादी करे, बीवी गुस्सा भी करे तो बंदा और रहमत बरस गया, पूछो नहीं करना, कभी आर्ग्यू नहीं करना, इसमें कामयाबी। अपनी माओं पर रहम करो, अपने ज़ईफ माँ बाप पर रहम करो, इस माशरे की बुराइयों का खात्मा करो, पड़ोसियों पर रहम करो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब चौथी बात यह है कि यहां पर तूफान आया, नगर में करीब 16 लाख फसल की जमीन बर्बाद हो गई। हम पूछना चाह रहे, हाँ उससे पहले आई लव मोहम्मद के ऊपर एक वाकया याद आया। एक सैयद मोहम्मद मेहदी साहब हिस्टोरियन है, उनकी किताब, उनके किताब के शुरुआती सफात में उन्होंने एक वाकया लिखा, बहादुर शाह जफर। कौन है बहादुर शाह जफर, जानते हैं आप? कितने जानते हैं? अरे तुम पढ़ रहे नहीं, अब पूजा का अंदर मुंह में फोन तुम्हारे। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह, 83 ईयर्स ओल्ड। जब पूरे हिंदू मुसलमान आके बोले आपका झंडा लेकर मुल्क को आजाद करवाएंगे अंग्रेजों की गुलामी से, खैर वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, मैंने बाद में हुई। तो बहादुर शाह जफर को मालूम था कि अंग्रेज आकर गिरफ्तार करेंगे। क्या किए, रात के अंधेरे में निकलकर हजरत महबूब इस्वानी निजामुद्दीन औलिया के पास चले, उनके आस्थाने पर खूब रो रहे थे कि अल्लाह हम कोशिश की, हम कामयाब हुए, खूब रो रहे थे, अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद नहीं करवा सके। तो उस वक्त निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक शख्स था, उसको बोले देखो कल अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे, शायद मार भी देंगे, मैं तुमको अमानत दे रहा हूं, तुम उठा के रखोगे ना यहां पर। उस निजामुद्दीन औलिया दरगाह के खादिम ने बोला क्या है अमानत? तो बोले देखो हमारे सल्तनत मोगलिया में एक अमानत 400 साल से चली आ रही है, वो अमानत मेरे पास है, मैं तुमको तुम्हारे हवाले करो, उसके बाद मेरा हाथ मार। बोले क्या है? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुंह मुबारक है, 3 बाल है, मैं आपको देके जा रहा हूं। ये अपने नबी रसूल से मोहब्बत थी बहादुर शाह जफर को, अमानत समझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को, बोले ये लो रख लो। ये आज भी रबीउल अव्वल के महीने में निजामुद्दीन दरगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, मुंह मुबारक की ज़ियारत हो। तो याद रखो, आई लव मोहम्मद बोलना आसान है, पोस्टर उठाना यकीनन तुम्हारी हिम्मत की मिसाल है, ज़बान से पुकार कर कहना वो तुम्हारा ईमान है। मगर अगर आशिक हो तो जिससे इश्क करते हो उस पर सब चीज फना कर देना। और फना क्या करना? अपने आप को, अपने नफ्स को, ताकि हम अपने नेक इंसान बन जाए। कि याद रखो मेरे वालों, अब यहां पर सैलाब आया। अब सैलाब में देवेंद्र फडणवीस बोल रहे, मैं कितना बोले हूं, लंबा बयान दे दिए, इतने 31,000 करोड़ बोले। फडणवीस साहब आप यकीनन मोदी जी के नक्शे कदम पे छोड़े, लंबा छोड़ने के बाहर हो गया। उसमें जो आप ऐलान किए बड़ा प्रैक्टिस किया, कोई नहीं दिया। अरे मेरे भाई 10,000 करोड़ तो एनडीआरएफ के गाइडलाइन से आएंगे, 5-6 हजार करोड़ तो डिपार्टमेंट का बजट है जो रोड बनाते। और अफसोस की बात यह है कि जो किसान अपनी जमीन खो दिया, देखिए जब किसान जिरात करता है तो वो मिट्टी होती, माटी होती, उस पर फीस होता, वो तक बेहतरीन। जो किसान अपना इंश्योरेंस करवाया उससे पैसे आना है, प्रीमियम होगा, डीआर बोले देवेंद्र फडणवीस मैं कर रहा हूं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आपसे मुतालबा करते कि पूरे महाराष्ट्र के किसानों का 30 लाख एकड़ बर्बाद हो गई, उनका लोन माफ करो। आप जाओ बैठो प्रधानमंत्री, आपका प्रधान के पास बैठकर कहो कि 30 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई किसानों की, लोन माफ करो, लोन वेवर करो, वेट ड्रॉप डिक्लेयर करो। और ये तुम मत बोलो देवेंद्र फडणवीस, जब तुम लीडर ऑपोजिशन थे तुमने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर यही बात कही थी जो इसी कह रहा है, ये किसानों से होना चाहिए। 5वीं बात यह है कि आपके शहर में बहुत से मसाइल हैं, दही गांव सुबह में साफ पानी नहीं आता, अस्पताल एक ही है और उसमें कुछ सहूलतें नहीं है। और फिर आप देखते हैं कि दलितों पर जुल्म बड़ा हो रहा। एनसीआरबी का डेटा है, सिर्फ नगर में, हजरत पुलिस को बोल रहा हूं फॉर इंफॉर्मेशन, 2023 में नगर में 203 केसेस दलितों के जो जुल्म हुआ उस पर, दलित महिलाओं पर जुल्म हुआ 38 केसेस, पॉस्को के केसेस 13 केसेस, रेप हुए खवातीन का 44 केसेस। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो कटेंगे तो कटेंगे, सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ, 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। बोलते बनेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। और इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकालकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। अरे उसका गवाही साहब, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज जूता उठाकर फेंकना वो पूरी अदालत की तौहीन है। कहां है वो कोर्ट, कहां है वो वकील जो आज एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमको दलितों से मोहब्बत नहीं तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट की अजमत के कारण नहीं हो? तुम क्यों हड़ताल नहीं कर रहे?
कि एक दलित के ऊपर एक बड़ा आदमी जूता उठाकर फेंका। और ये चीफ जस्टिस के पिताजी जब बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म का त्याग कर रहे थे, उनके वालिद वहां पर मौजूद थे। आप बताइए कौन इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है? मैं पोस्टर उठाता हूं, नो दे गेटिंग रेडिकलाइज, बट व्हाट अबाउट द 71 मैन? ये 70 साल का बूढ़ा, उसको कौन रेडिकलाइज किया बोलो? और बोले कि बरेली में बुलडोजर क्यों? बुलडोजर का जजमेंट गवाही साहब किए, ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का मान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि अगर हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया, आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है? वही हुए नौजवानों को तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट क्या है कि कोई भी मुजरिम नहीं, ना सिंगल डांग पर्सन वाज कन्विक्टेड। ऐसे एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा? ठीक है, अदालत से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमने कहा बताओ आज अभी क्या हो रहा है हमारे देश में? एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, मगर ये जालिम लोग, ये कास्टिस्ट लोग, ये जहर है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित उस मुकाम पर पहुंच गया। मैं महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कह रहा हूं, भारत के दलित भाइयों से कह रहा हूं, देखो पहचानो, ये जहर नहीं तो क्या है बताओ? और मोहन भगवत बोलते हैं हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। वो मोहन भगवत आपको मुंह नहीं खोले, प्रधानमंत्री के मार दिए, बोल दिए। मेरे भाई ये हमारे दलित भाइयों के साथ हो रहा है। कमजोरों को कमजोरों के साथ रहना चाहिए, उनके गम को समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझनी चाहिए। ये जुल्म है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा पुलिस कुछ नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस माशाल्लाह नहीं, कंप्लेन नहीं है, क्या करेंगे? अच्छा कंप्लेन देना आपको, क्या बात है? अब फिर आप आ जाइए मुद्दे पे कि यहां पर मैं आया, पिछले बार हम क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां पर छोटा सा वाकया हुआ। पुलिस को बोलिए आ जाओ, मैं बोला नहीं, बच्चे गिरफ्तार हुए, उनके मां बाप तकलीफ में होंगे, शहर को पुरअमन रखना है। मैं जलसा बात में करूंगा। इम्तियाज अली साहब, हमारे रुकने बल्दिया साहब नाराज हो गए, कासिफ भाई टाइम लेकर नहीं आए। मैंने कहा नहीं, शहर का अमन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, आज जलसा करने आया तो कोई परेशानी की बात नहीं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, दोबारा जब इलेक्शन में आऊंगा तो मुकुंदा नगर में पदयात्रा करूंगा, घर घर जाके तुम लोगों से मिलूंगा, जाऊंगा। तुम्हारा घर मेरा घर है, मेरा भी तुम पर इतना हक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और ये लोग ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई फिक्र मत करो, मैं सुन सुन के कान पकड़े मेरे। दूल्हा जब आता देखो शादी खाने को तो आप लोग धिंगाना पकड़ते हैं, धिंगाना मालूम क्या होता? धिंगाना पैसे दो बोलते, तो दूल्हा आया तो होता धिंगाना, धिंगाना दूल्हा आ गया, चलते रहता है। फिक्र मत करो, नजर अपनी आगे रखो, ये छोटे छोटे चीजों पर अपने को नजर डालना नहीं। और मैं पुलिस को पूछना चाह रहा हूं, आपका इख्तियार है, आप BNSS में मेरे को नोटिस किए, शायद पुलिस को नहीं मालूम कि जब ये बिल BNSS का पास हो रहा था, सेक्शन 168 में तहरीर है, 35 मिनट्स में पार्लियामेंट में लंबा बोला, इतना बिल बैठे 35 मिनट्स में बोला। और उस वक्त भी बोला था कि रूल एक्ट है, अगर गांधी जिंदा होते, भगत सिंह जिंदा होते तो इस कानून के खिलाफ खड़े हो जाते नए BNSS पर। आप मेरे को नोटिस दिए, क्या है आपको लगता है कि मेरे भारत से मोहब्बत नहीं है? आपके जो पॉलिटिकल मास्टर्स है बोल दिया, आप सुन लेंगे? जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ग्रुप गया था, वो मैं भी गया था, बहरीन में गए थे। बहरीन में थिंक टैंक है, आप बोल रहा हूं सुनो, थिंक टैंक बात थिंक टैंक है, वहां पर बैठे हुए अरब ने कहा कि भारत ने फलस्तीन पर अपना पॉलिसी बदल दी। ये कैसे हुआ? हमारे ग्रुप लीडर मेरी तरफ देखे ठहरो बोलते भाई, मैंने उनसे पूछा कि हम भारत में बैठ के आपसे पूछना चाह रहे, आप तो पड़ोस में हैं, हम तो दूर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल 40 मिनट्स का भी फ्लाइट नहीं है आपको, वो भूखे मर रहे, आप क्या कर रहे हैं? फिर उसने चिड़ के बोला, वो मेरे को थिंक टैंक का प्रोफेसर, व्हाट इज इट दैट यू हैव डन? आप तो पहले, आज भी हम फलस्तीनियों का एड का बजट हमारे पास है, खामोश हो गया, बेचारा परेशान हो गया। अरे मैं वहां जाके बोला भारत की मोहब्बत में, किसी वजीर आजम की मोहब्बत में कभी ना बोलूंगा इंशाल्लाह। भारत की मोहब्बत आप नोटिस दे रहे, बकवास लिख रहे इसमें, आप क्या बकवास है ये? अच्छा ये आखिर मेरे से की मोहब्बत क्यों? मैं 56 ईयर्स का हो गया, दाढ़ी वाली हो गई। Why you only love me? I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is a fact. No, नहीं, मेरे से अच्छा कोई शरद पवार की पार्टी का लेटर नहीं, अजीत पवार का पार्टी का लेटर नहीं, उद्धव ठाकरे का पार्टी का लीडर आया नहीं, शिंदे का पार्टी का लीडर आया नहीं, बीजेपी का आया नहीं, कांग्रेस का आया नहीं, RSS का आया नहीं, गौरक्षण का आया नहीं, मगर हम आते की लग रहा था। तो मालूम हुआ, पुलिस को भी मालूम कि एक ही मर्द है,
ये लेटर गिरा लाओ, मैं क्या लिखा उसे पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश में बोला मैं। पांच दुआ समझते दाढ़ी टोपी इन्हें नहीं बोल सकता इंग्लिश में। अल्लाह के करम से मेरे माँ बाप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते दुबई में मेरे को पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाके पढ़ा, बहुत मुसीबत उठा के पढ़ा, मैं अंग्रेजी में लिखा। I am of the opinion that this notice that is given to me as a 5-time member of parliament is a grave violation of Article 19, Article 25 of the Indian Constitution. This is a violation of fundamental rights. These notices are exclusively given to me only, not to other leaders, political parties like BJP, Shiv Sena, both NCP, both Congress. This shows the bias and discriminatory attitude of the government. I reject it. मैंने कहा reject it. आपके खाना लव लेटर दे रहे मेरे को, किसी नेता को दी जाती का बोलो आप। मैं दुश्मन था हमेशा, नाथुराम गुडसे की आइडियोलॉजी का दुश्मन रहूंगा, नारायण आपके विकास पागा और वो क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम भारत के प्रधानमंत्री को भी बोल रहे हैं कि 5 मिनट है, क्या वोट है पार्लियामेंट में 5 मिनट में वोट निकल जाते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को बोले, प्राइम मिनिस्टर आज डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद किए और नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ करे। देश के प्रधानमंत्री पंतप्रधान, वो नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 65,000 लोगों को मार दिया, 20,000 बच्चे हैं, 20,000 खवातीन है, 12 लाख लोग बेघर हो गए और प्रधानमंत्री पंतप्रधान उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं आप नेतन्याहू की तारीफ? क्या आपकी आइडियोलॉजी और ज़ायनिज्म की आइडियोलॉजी एक है? आप तो भारत के प्रधानमंत्री है ना, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम कंडम करते नरेंद्र मोदी ने जो नेतन्याहू की तारीफ किस लीडरशिप की, वो लीडरशिप नहीं है। नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है जो फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। और सुन लो नेतन्याहू उसकी तारीफ करने वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की इबादत की लड़ाई 50-50 लड़ेगा इंशाअल्लाह। हम मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ सकते, न मस्जिद अक्सा को छोड़ सकते। अल्लाह देखेगा नेतन्याहू को इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ कर रहे, वाह। तो मालूम होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाके कोई तार मिलता है, कोई तार मिलता है कि वजीर आजम ऐसे आदमी की जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको ICC उसके खिलाफ वारंट इशू किया। अब मेरी तकरीर के बाद के हिंदुत्व के लोग बोलेंगे ओवैसी क्या बोला? अरे सुन, कुलभूषण मालूम कौन था? कुलभूषण जो पाकिस्तान की जेल में, वो जालिम पाकिस्तान, उसकी फौज जालिम, वो कुलभूषण को सजा मौत देना चाह रहे थे, तो भारत गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसकी सजा को उतारा। तो ओवैसी जो बात कह रहा है दलील के साथ कह रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने हिम्मतों को बुलंद रखेंगे और जो बच्चे हमारे महरूस हैं उनको जवाब दे रहे हैं कि उनको नहीं बोले। आप हमारी दुआओं में हैं, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप पर रहम करे। और तुमने जो गुलामी का सबूत दिया, ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है, अल्लाह अपने हबीब की दाद रखेगा, तुमको अजर देगा। अल्लाह जरूर हमारा मालिक, अल्लाह हमारा नासिर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये शहर के अमन को बरकरार रखिए, पहचानिए मौजूदा नारायण आपके को, विष्णु करकरे को और मदन लाल पहला को। पुराने लोग हैं, हमेशा रहेंगे, मगर आप मजलिस का साथ दीजिए। आने वाले लोकल बॉडी में वोट किसको पड़ेगा? मजलिस के निशान पर पड़ेगा। मजलिस का निशान क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, के निशान पर वोट देंगे ना, तो डरेंगे तो नहीं। अब मेरी तकरीर के बाद शैतान के लोग आएंगे, आके फुसफुस करेंगे, तो आप क्या बोला उनको? भाग, आई लव। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया।